एक बहुत न्यायप्रिय राजा थे, राजा दीपचंद जी। और उनका नियम था कि वो रात को भी भेष बदल के अपने राज्य में जाया करते थे। देखते थे कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, और जिसकी सहायता करनी होती तो वो उसकी सहायता करते थे। एक दिन दीपचंद का राजा जी का दरबार लगा हुआ था, तो वहां पे व्यापारी आया, बोला राजा साहब ये 2 हीरे मैं लेके आया हूँ, और ये हीरे बहुत कीमती है, परंतु इसमें से एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। अगर आपके राज्य के जौहरी इसमें से नकली हीरे को अगर पहचान लेंगे तो मैं असली हीरा आपको गिफ्ट में देके चला जाऊंगा, आपसे कोई मोल नहीं लूंगा, आपको फ्री दे दूंगा। राजा दीपचंद बोले मेरे राज्य के जौहरी बहुत होशियार है, वो नकली हीरे को तुरंत पकड़ लेंगे। ठीक है, तुम कल अपने 2 हीरे लेके हमारे राजमहल के सामने जो मैदान है वहां पे आओ। सारी प्रजा में इस बात को बता दिया गया और सारी प्रजा भी उस मैदान में इकट्ठा हो गई। अब जो व्यापारी था उसने वो 2 हीरे वहां पर जो एक मेज रखी थी लोहे की, उस पर 2 हीरे रख दिए। उस राज के अंदर 12 जौहरी थे, बहुत कुशल थे, बहुत होशियार थे। सबने एक एक करके हीरो की परख की, लेकिन ताजुब की बात कोई भी उस नकली हीरे को नहीं पकड़ पाया। राजा जो था बड़ा परेशान हो गया, बोला क्या बात है, ये व्यापारी कह रहा है कि इसमें एक नकली है और हमारे जो जौहरी है वो नहीं पकड़ पा रहे, क्या वजह है? तो इस तरह तो मेरे राज्य की बेइज्जती हो जाएगी, मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो राजा जो है बड़ा हताश हुआ, बड़ा दुखी हुआ, और वो सिंहासन से उठ के अपनी हार मानने ही वाला था कि उस भीड़ में से एक सूरदास जी उठे, बोले राजन अगर मुझे मौका दो तो मैं बता सकता हूं इनमें से कौन सा हीरा नकली है। राजा बोले जो इतने होशियार जौहरी है, जिनकी आंखें इतने सालों से काम कर रही है, वो नहीं परख पाए तो तुम्हारी तो आंखें भी नहीं है, तुम देख नहीं सकते, तुम कैसे हीरे को जांचोगे कि नकली है। सूरदास जी ने कहा कि राजा मुझे एक मौका दो। राजा ने सोचा कि चलो इसको एक मौका दे देते हैं। सूरदास जी को मैदान में लाया गया, उस टेबल के नजदीक ले गए जहां वो 2 हीरे रखे हुए थे। सूरदास जी ने कहा कि मेरी हथेली पे हीरा रखो। उनकी हथेली पे हीरा रख दिया। फिर सूरदास जी बोले कि दूसरा हीरा मेरी हथेली पे रखो, तो दूसरा हीरा भी उनकी हथेली पे रख दिया। उन्होंने खट से कहा कि ये हीरा नकली है। राजा हैरान, प्रजा हैरान कि उन्हें खट से कैसे कहते हैं कि हीरा नकली है। तो राजा ने पूछा व्यापारी से कि ये सच बोल रहा है, ये सूरदास जी सही कह रहे हैं कि हीरा नकली है? तो व्यापारी ने कहा हाँ, इसने सही पहचाना, ये हीरा नकली ही है। राजा बोले भाई सूरदास जी तुम्हें इसकी पहचान कैसे हुई? बोला राजा दोनों हीरे लोहे की मेज पे रखे हैं, धूप पड़ रही है तो इसमें से जो असली हीरा वो ठंडा है, जो नकली हीरा वो गर्म हो गया। इससे पता लगता है कि हीरा
नकली है। इसी प्रकार जो व्यक्ति गुस्सा करता है वो नकली हीरा है, व्यर्थ का गुस्सा करता है, व्यर्थ का, बेकार का, वो क्या है? क्रच है, नकली है। तो हमें गुस्सा तो करना चाहिए, लेकिन कैसा कि ठाकुर तो क्यों नहीं मिलेगा मुझे, बाबा तो क्यों नहीं मिलेगा, वहां गुस्सा करो ना। अधर्म के खिलाफ गुस्सा करो, धर्म के लिए गुस्सा करो, सच्चाई के लिए गुस्सा करो। ये थोड़ी है कमजोर है उसके ऊपर ताकत दिखा रहे हो, तो नकली हीरा है, नकली क्रच है। गुस्सा वहां करो जहां जायज है। तो जिंदगी में हमें व्यर्थ में गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना क्या कहेंगे लोग? ये तो क्रच है, बेकार है। तो क्या सबक मिलता है हमें? कि हमें व्यर्थ में क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार हमारा जो जीवन है वो खुशहाल बनेगा, क्योंकि क्रोध जो है सबसे पहले हमारे विवेक को खा जाता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को खा जाता है। परंतु एक बात ध्यान रखना, हर परिवार में 4 बर्तन होते हैं, खटकते हैं, कोई परवाह नहीं है। शाम को झगड़ा हुआ, सुबह में मिल जाओ, मतभेद हो जाए, कोई परवाह नहीं, मतभेद मत करो। कितनी बड़ी से बड़ी बात हो जाए उसे भूलने की कोशिश करो, अगर नहीं भूलोगे तो जीवन नरक हो जाएगा। तो इसीलिए जिन घर में छोटे बड़ों का मान सम्मान करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को मानते हैं, सुबह उठ के उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, तो क्या होता है? क्या होता है? हमारा भाग्य, हमारा भाग्य, जिस भाग्य में अगर दुर्भाग्य हो, ठोकर हो, वो कट जाती है, क्योंकि आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता। कोई भी अगर तुम्हें आपके संत मिल जाए जो संत के भेष में है, जिसने तिलक लगा रखा है, प्रणाम करो, क्योंकि आशीर्वाद के बिना कोई गति नहीं है। जिंदगी के अंदर याद रखना, सावित्री अपने पति के प्राण बचा रही थी, क्या किया उसने? साधु संतों की सेवा की थी। तुम्हारा गुरु है, सदगुरु है, जरूरी नहीं है कि उसी को प्रणाम करना है, कोई भी मिल जाए भगवान के भेष में आप उसको प्रणाम करो। मैं कहता हूँ कोई ढोंगी भी है, उसने भी अगर संत का भेष बनाया है, उसको भी प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि अगर वो ढोंगी है तो दंड देगा हमारा परमात्मा। जैसे कि एक पुलिस वाला है, वो गलत काम करता है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं? लेकिन कमिश्नर तो कर सकता है ना, उसको सजा कौन देगा? कमिश्नर। तो इसी प्रकार हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म है कि हम ऐसे कोई भी हमारे इंसान है जैसे संत का भेष बनाया है, तिलक लगाया है, हम उसको प्रणाम करेंगे, क्योंकि जिंदगी में हम जब भी ऊंचाई पे जा सकते हैं जब हमारा मन निर्मल होगा, बिना दुआ के, बिना आशीर्वाद के, बिना धर्म के, बिना दान पुण्य के आप अपने हृदय को निर्मल नहीं बना सकते, किसी भी कीमत पे नहीं बना सकते। तो याद रखना, जिंदगी में आज से 28 साल पहले देवजोरी गाँव में दरबार हुआ करता था, इसी प्रकार का बंधन होता था। लेकिन मैंने पब्लिक की परेशानी समझी, बोला 24 घंटे में अवेलेबल रहा, किसी की जरूरत होती थी पहुँचता था। परंतु मैंने क्या देखा, आप सब जानते हैं, सबने अपना काम निकाला, बैठ गए। तो मेरे को हमारे वर्मा जी कहते हैं कि गुरुदेव, आज के समय में अगर प्यास नहीं है
गुंजन, इसकी तरफ जरा घुमाओ। गुंजन बैठिए। ये परसों मेरे को मिली, बोली गुरुजी मुझे परेशानी है। कल इसका फोन आया, मेरा तुरंत बुलाया इसको दरबार में, बाबा के नाम लेके इसको झाड़ू लगाया और आज हमारे बीच में बैठी है। सच बताना बेटा, आपको आराम है? यस या नो? बोलिए। अब आप समझ रहे हो, हमने आपसे कोई बेटा पैसा लिया, कोई पैसा नहीं लिया और ना आज तक किसी से लिया, लेकिन क्या है, एक संकल्प जरूर लिया कि जिस तरीके से विनोद जी महाराज 28 साल पहले एक रूरल रेगुलर होता था रोजवेन गार्डन से, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया, वो लागू कर दिया। आज वो कहते हैं गुरुजी आशीर्वाद नहीं दे रहे, नहीं उठता हाथ भाई, क्या करूं मैं? अभी आपको बताया मैंने कि हमारे सेमिनार सारे खुल जा रहे हैं, सितंबर तक सारे खुल रहे हैं और अब 27, 28, 29 3 दिन विशाल हनुमान कथा सोनीपत में होने जा रही है, जो कि मैं आज से 15 साल पहले सत्संग करने गया था। उन्हीं लोगों ने दोबारा मुझे बुलाया। जब 15 साल पहले मैं गया था, कहीं काफ़ी 1 किलोमीटर लंबा टेंट था, तो 3 दिन की हनुमान कथा वहाँ रखी जाएगी। तो बाबा की अगर कृपा रही तो एक प्रोग्राम यहाँ भी होगा और बहुत जल्द मैंने संकल्प लिया है कि बाबा की कृपा से साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 12 दरबार हमने बनाने हैं। बोलो सिर महाबल श्री बालाजी दरबार की। और मेरे साथ बड़े प्रेम से 11 जयकारे लगाएंगे बाबा के नाम के। बोलो सिद्ध महाबल श्री बालाजी दरबार की, 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 सिद्ध महाबल श्री बालाजी दरबार की। और देखो इस बालाजी दरबार से जो कहता वो होता है। अब ये पीछे आ गया विशाल, विशाल कितने साल पहले आया था? 2 साल पहले। 2 साल पहले जो आया था, जो मैंने कहा था वो तेरी जिंदगी में घटित हो गया, यस या नो? 2 साल पहले ये मेरे पास आया था, जो मैंने कहा था तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा ये दूसरी बार मिल रहा है, हो गया। शक्ल देख के बताओ, आपके सामने कह रहे ना, तो ये है बाबा की कृपा। जो एक बार मुंह से कह दिया वो 100% होगा। और यकीन मानो, खुद मैं 2.5 साल परेशान रहा। क्यों? क्योंकि मैं भी कुछ लोगों के बहकावे में आके अपना जो समय था उनको दिया और बाबा की भक्ति का समय मैंने काटा, तो मैं भी परेशान हुआ। लेकिन आज फिर मैंने पूरा समय बाबा को दे दिया। और आज तुम देख लो, यहाँ पे कल मैं यहाँ से निकल रहा था, अफसर आया IPS, लेकिन मैंने दरबार बंद हो गया, चला गया। क्यों? नहीं है मेरा, मैंने आज तक ना किससे पैसा लिया, ना ही लूंगा। लेकिन गारंटी से कहता हूँ, कितने कैंसर के केस जो आए थे ठीक हो गए, TB वाले ठीक हो गए। ये क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, सब बाबा का करिश्मा है। और देखो, आप हैरान हो जाओगे, 3 से 6 सत्संग, 6 से 9 सत्संग था ना, लेकिन मैंने मैसेज नहीं किया। क्यों? ये बाबा बुलाएगा ना, मैं क्यों कहूँ कि 3 से 6? जिसने मुझे संपर्क किया बोल दिया, और जिसको मैंने कहा तो वो तो फिर भाग्यशाली है ही। तो जिंदगी में याद रखना, जो तुम दुनिया को दोगे तुम्हारे साथ होगा, जो संसार बच्चों को दोगे वो तुम्हें मिलेंगे। वरना मेरा तो दगा करोगे दगा मिलेगी, वफा करोगे वफा मिलेगी। आज हमारे दरबार में नए लोगों को निष्ठान
बेमिसाल सेवा दी जा रही है। आप देखते हो कामाख्या में हमने जिनके कालसर्प दोष होते हैं उनको यहाँ से हमने सारा फ्री सामान दे दिया है। हम समझ लिए किसी को पैसा नहीं दे रहे, पितरों की पूजा सब फ्री कर दी है। पूर्णवासी में देवताओं का हवन होता है, यहाँ जितने लोग आते हैं सबको सामग्री जो भी सामान है सबको फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, गरीब लोग हैं 10,000 से कम से कमाते हैं, उनको आयुर्वेदिक दवाई हमने फ्री कर दी है। तो ये सब बाबा का आशीर्वाद है, देने वाला वो है, हमारा तो नाम हो रहा है। लेकिन हमारे इस दरबार में सिर्फ हमने बाबा जी की सलाह मानी है और वाकई में करिश्मा है। जिसकी जरूरत है, क्योंकि आवश्यकता अविश्वास की जननी है, तो याद रखो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो एक सूत्र याद रखो, धन्यवाद। जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद, जो भी तुम्हारे काम आया धन्यवाद। जिंदगी में आगे बढ़ोगे, और अगर भूल गए आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं बढ़ सकते। तो संकट सब पे आता है, भगवान राम पे भी आया था, सब पे आता है। लेकिन दुख आए उसकी चादर नहीं होने, उतार के फेंक दो। आता है उतार के फेंक दो चादर को, आगे बढ़ जाओ तो सफलता तुम्हें मिलेगी, 100% मिलेगी। और सफलता का जो सूत्र है क्या है, क्या है सूत्र? कि एक आदमी को तैरना नहीं आता, उसको पानी में फेंक दिया, वो अपनी जान बचाने के लिए निकलेगा, छटपटाएगा नहीं, उतनी प्रयास चाहिए सफलता के लिए, उतना प्रयास करना पड़ेगा तुम्हें, तभी सफलता मिलेगी। और 10 जुलाई को वीरवार है, 2 बजे से गुरुकुल सत्संग लोगों ने कहा इसी दरबार में रखा जाए, तो हमने यही रख दिया है। खाने वाली और बालाजी का जल यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन किसी को भी घर के लिए नहीं दिया जाएगा। जल की महिमा क्या है आप लोग जान चुके हो, जो नहीं होते। और मैं भी चाहता हूँ कि नए लोगों का भला हो, क्योंकि आज इस कलयुग में हर इंसान परेशान है, हर इंसान परेशान है, कोई किससे कोई किसी। तो किसी के दुख में काम आ जाओ, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, ये एक सूत्र याद रखो कि परमात्मा ने जो हमें दिया है, हमें उसी में ही खुशी बनानी है, लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करना है। क्योंकि रुका हुआ पानी बदबू देता है, चलता हुआ पानी जो नदी है वो सागर में मिल जाती है। इसी प्रकार तरक्की करता हुआ इंसान अच्छा लगता है। तो जिंदगी में अपने व्यवहार के द्वारा अपने माता पिता को खुश रखो, अपने गुरु को खुश रखो, अपने इष्ट को खुश रखो, क्योंकि तुम्हारी सुबह अच्छी होगी, दोपहर अच्छी होगी, शाम अच्छी होगी, रात अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। और तो कहते हैं ना, तुम रक्षा काहू को डरना, जब ये रक्षा करता तो डर किस बात है, लेकिन इसके लिए समर्पण चाहिए भाई, समर्पण चाहिए। ठीक है, तो हमने सिर्फ इस बच्ची के देखा इसकी समस्या है, इसकी जान बचानी है, तो हमने दरबार का टाइम चेंज कर दिया, 6 सुबह की जगह 3 से 6 कर दिया, इसका जीवन बच जाए। और बाबा ने इसका जीवन बचाया, और गारंटी है ऐसे अनेक लोग हैं यहाँ से दरबार से आज तक कोई खाली हाथ वापिस नहीं जाने दिया, उन्होंने किसी को निराशा नहीं हो रही। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सावधान रहना हर उस आदमी से जो हद से ज्यादा मीठा है, धोखा देगा। और शुक्रिया अदा करना हर उस आदमी का जो तुम्हारी कमियां गिना दे, जो कड़वा हो, क्योंकि नीम कभी नुकसान नहीं होता। तो इस चीज का याद रखना। और जिंदगी में हमने हर पल हर क्षण आनंद में रहना। हमने आज में जीना है, जो बीत गया उसमें नहीं जीना, जो आएगा उसमें जीना। हमने आज में जीना, आज में कि आज हमारा खुशहाल है, मैं खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं निडर हूँ, मैं सामान्य हूँ, मैं कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर निकलता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ।
क्योंकि मैं उसका बालक हूं जो कि सारे सृष्टि पे राज करता है। तो जब हमारा पिता शक्तिशाली है तो बेटा तो अपने आप ही शक्तिशाली होगा। तो जिंदगी में सबसे बड़ा सूत्र है, इस बाबा के चरण पकड़ लो नियम से। भक्ति करनी है तो करनी है। कोई रिश्तेदार आए मत परवाह करो, दरबार करो। कोई भी काम को छोड़ दो, पहले बाबा का काम, बाद में जग के करो, क्योंकि जग में नहीं काम आना। याद रख लो, कोई काम अगर फंस जाए, कोई काम नहीं आता, ना पड़ोसी, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, काम हमारा बाबा ही आता है। तो इसके लिए सबको छोड़ो, सबके लिए सब मत छोड़ना, इसके लिए सबको छोड़ो। फिर देखना, एक कदम इसकी तरफ बढ़ोगे 10 कदम बढ़ाएगा और तुम्हारा जीवन आनंद में हो जाएगा, क्योंकि इसके चरणों को